हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 4 का जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है, राइट। चैप्टर 4 में 4.2 का हम लोग एक्सरसाइज बना रहे थे, जिसमें प्रॉब्लम नंबर कुछ प्रॉब्लम रिमेनिंग रह गया था, राइट। तो उसको आज हम लोग अटैम्प्ट लेने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 4 को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर। क्या नंबर? फाइंड द नंबर। वो नंबर आप मुझे बताओ विच ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 4, जो नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, वो वाला नंबर निकालो जिसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाए इज, यानी कि हो जाता है 42। क्या हो जाता है वो नंबर? क्या हो जाता है 42 मोर देन द नंबर। जो नंबर रहेगा उसका 42 क्या हो जाएगा, उस नंबर का ज़्यादा हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो अननोन चीज़ है वही नंबर जो है ना, मोर देन द नंबर। तो जो नंबर है वही अननोन है, तो हम लोग क्या करते हैं, अननोन नंबर को x मान लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। लेट नंबर इक्वल टू एक्स। मान लिया कि वो नंबर क्या है, x है। क्लियर है। अब कह रहा है कि जब उसको मल्टीप्लाई बाई 4, जब उस नंबर को, इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है 4 से, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है, 4x हो गया, ठीक, ओके। अब कह रहा है कि इज, मैंने बार बार कहा है कि इज या बिकम ऐसा वर्ड आ जाए तो आपको समझ जाना है कि इक्वल है। क्लियर है। इज 42 मोर देन, ये देखो 42 मोर देन द नंबर, यानी कि उस नंबर का, जो नंबर है उसका क्या, 42 मोर देन, ये रहा 42। मोर देन में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं 42। तो आपका क्या हो गया, ये एक इक्वेशन बन गया। बातें समझ में आ गई, राइट, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है मुझे। ये आपका ये मल्टीप्लाई बाई नंबर ये रहा, मल्टीप्लाई करने से ये 4x हो गया, ठीक है, ठीक। और ये क्या था आपका, इज का मतलब मैंने बताया है कि इज आप यहाँ पे ये समझना, जैसे ही लिखे कि इज 42 मोर देन द नंबर, तो इज मतलब कि इक्वल के इधर की बातें कर रहा है। तो उस नंबर का कितना जी, 42 अधिक 42 मोर देन, ये तरीका हो गया। अब चलो, अब एक काम करते हैं, ये इस x को इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 42। क्लियर है। अब ध्यान से देखते चलना, मेरा इक्वेशन बन चुका है, ठीक है, और मुझे ये वाला नंबर निकालना है कि वो नंबर क्या होगा। ओके, तो 4x में से x गया, कितना हो जाएगा, 3x। देखो 4x में से एक x चला गया, तो कितना होगा, 3x इक्वल टू 42। क्लियर है। तो x इक्वल टू, अब देखो ये x क्या है, ये x इसका जो है x का कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट मतलब कि मल्टीप्लाई में है, गुना में है ना, ठीक है, ये चीज़ जानना। तो गुना वाला जो भी जो कॉफिशिएंट रहता है, जैसे ही इक्वल के उधर भेजते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये 42 इधर तो है ही, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ये 3 आ गया। क्लियर है। अब क्या होगा, ये कट जाएगा 3 के टेबल से, 3 1 जा, और ये किससे कटेगा, ये कटेगा आपका 3 1 जा और 3 4 जा। देखो 40 के टेबल में, यानी सॉरी 14 है ना, 1 4 14 के टेबल से ये जाएगा 14 3 जा, है ना, ठीक है। तो ये चला गया, ओके। तो x इक्वल टू मेरा जो आंसर आया वो कितना आ गया, 14। वो नंबर क्या था, है ना, फाइंड द नंबर। वो नंबर कौन सा है, कौन है, 14 है। ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4 से 5 की ओर। तो ये रहे प्रॉब्लम नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रॉब्लम नंबर जो आपका यहाँ पे 5 है उसको नोट डाउन कर लिया है, राइट। तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है इज 3 मोर देन इट्स विड्थ। क्या कहा इसने, एक रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, जितना विड्थ है उससे 3 अधिक है, मोर देन 3 मोर देन इट्स विड्थ। तो देखो यहाँ पे, यानी कि रेक्टेंगल का लेंथ। अब बात आती है कि रेक्टेंगल क्या होता है ना, इसके जो भी टर्म है उसको पकड़ते चलते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब कुछ ऐसा, है ना। ये लंबाई और ये क्या होगा, चौड़ाई। क्लियर है, ठीक है, याद रखना, ये लंबाई और ये चौड़ाई, यही रेक्टेंगल कहलाता है, ठीक है, ओके। अब चलो, इफ द पेरीमीटर, अब देखो ये पेरीमीटर आपको समझ में आना चाहिए कि ये पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब होता है कि
अगर यहाँ से शुरू किया मैं दौड़ने के लिए, यहाँ इस पॉइंट से दौड़ने के लिए शुरू किया, तो ऐसे दौड़ते 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 यहीं पे आना है जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से। यानी कि पेरीमीटर आप बोल सकते हो कि चारों तरफ, पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि चारों तरफ के डिस्टेंस को ऐड कर दिया जाए, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड कर दिया जाए, तब जाके पेरीमीटर कहलाता है। क्लियर है? तो पेरीमीटर ये टर्म को समझना, ठीक है? ओके। ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है तो यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे कितना है, ये सब को ऐड किया होगा तो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। यानी कि कुछ ना कुछ लंबाई होगा और कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा, कुछ ना कुछ लंबाई कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा, है ना? तब तो ऐसे ऐसे जाते 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 वो 30 मीटर है चारों तरफ को जोड़ने पे, है ना? ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, चारों साइड को ऐड करने पे कितना होता है? 30 सेंटीमीटर बोल रहा है। देन फाइंड द लेंथ, क्या कह रहा है कि तब आप मुझे लेंथ बताओ कि कितना होगा और ब्रेथ बताओ कि कितना होगा। ब्रेथ मतलब चौड़ाई बताओ, लेंथ मतलब लंबाई बताओ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई बताओ कि कितना चौड़ा होगा। क्लियर है? ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का, ठीक है? अब चलो ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले इक्वेशन, इतने में इक्वेशन आपका बन जाएगा। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है यहाँ पे कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन इट्स विड्थ। तो देखो यहाँ पे रेक्टेंगल का जो लेंथ है ये डिपेंड कर रहा है किस पे? रेक्टेंगल के विड्थ पे। क्लियर है? ठीक है? देखो आपको समझना है, ये वर्ड को समझना है, इसके चाल को समझना है आपको। क्लियर है? क्या कह रहा है कि जितना विड्थ है उससे 3 मोर, यानी कि 3 अधिक है किसका लेंथ? रेक्टेंगल का लेंथ। यानी कि हमें इसका लेंथ जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? इसके विड्थ पे। विड्थ मतलब चौड़ाई पे। क्लियर है? तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? चौड़ाई को मानना पड़ेगा कि माना कि चौड़ाई इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट विड्थ इक्वल टू एक्स। चलो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, है ना, कि विड्थ WIDTH, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स मैंने मान लिया, ठीक है? लेट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक, LET, लेट, ठीक है? अब यहाँ पे लेंथ लिखता हूँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा? जितना विड्थ है उससे 3 मोर देन, यानी कि x है कितना? विड्थ अगर x है तो इसका ठीक इससे 3 अधिक है क्या? ये लेंथ, ठीक है? लेंथ। क्लियर है? ओके। अब चलो, अब कह रहे हैं कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 30। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल टू 30 दिया हुआ है सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है? 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर दे रहा है। तो चलो पेरीमीटर, अब आपको पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि 30 सेंटीमीटर यानी कि इनको वो करना पड़ेगा फॉर्मूला पे रख के और इसको इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो क्या होता है यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे कि पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस, क्या होता है? लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ बोल लो। देखो विड्थ भी बोलते हैं और ब्रेथ भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये मैंने L प्लस बी कर दिया, ठीक है? L प्लस बी। क्लियर है? अब देखो पेरीमीटर रेक्टेंगल का दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो ये रख दो ना, 30 सेंटीमीटर इक्वल टू ये 2 हो गया। लेंथ कितना लेंथ कितना है? देखो लेंथ कितना है? x प्लस 3, तो रख दो x प्लस 3 और ये वाला प्लस ये रहा। क्लियर है? x प्लस 3 ये लेंथ है। क्लियर है? और क्या ये प्लस, और विड्थ कितना है? देखो जरा x है, ये w में यहाँ पे लिख सकता हूँ, है ना, और चाहे b भी लिख सकता हूँ, ठीक है? ब्रेथ भी होता है, ठीक है? तो w कितना है, यानी कि विड्थ कितना है? x, ये हो गया, ठीक है? दोनों को मैंने ऐड कर दिया। क्लियर है? तो देखो ये पेरीमीटर का
ये रेक्टेंगल के पेरीमीटर का ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा लेंथ और ब्रेथ के साथ में, तो ये पूरा का पूरा इक्वल होगा किसके, 30 सेंटीमीटर के इक्वल। इसीलिए इसको इक्वल किया दोनों को। समझना, ये भी समझना है कि आखिर ये 30 सेंटीमीटर इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि इसी को सॉल्व करने से 30 सेंटीमीटर आया होगा, इसलिए इक्वल कर दिया मैंने। तो ये एक इक्वेशन बन गया। तो देखो ज़रा, ये हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर। अब क्या दे रखा है, ये 2 तो ऐसे ही रहने दो। अब चलो अंदर का कर लो, x और ये भी x प्लस में और ये भी x, कुछ नहीं यहाँ पे तो प्लस में, तो x और x कितना हो जाएगा 2x और ये +3। क्लियर है। अब चलो यहाँ पे देखो, ये 30 सेंटीमीटर है इक्वल टू, अब देखो 2, अब देखो इससे आपको ये ब्रैकेट से आपको जब फ्री करना रहता है तो बाहर में जो रहता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते आप। तो देखो ये 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो, अब पहले साइन का कर लो, ये 2 किस में है, प्लस में, और ये 2 किस में है, प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस में होगा। साइन नहीं देंगे तो भी चलेगा क्योंकि साइन नहीं है यहाँ पे। अब 2 2 जा कितना होगा 4, अब नंबर को नंबर से कर दिया, अब x है तो x हो गया 4x। क्लियर है। अब फिर इससे होगा +3 से, तो प्लस प्लस तो प्लस हो गया। क्लियर है। अब देखो 2 3 जा 6 हो गया। क्लियर है। ओके, अब ये हो गया। अब चलो, अब क्या करोगे, अब ये 6 को इधर बुलाओ, 6 को कहाँ बुलाओ, इधर, इक्वल के इधर। तो जब ये 6 को यहाँ से इधर बुलाओगे तो ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, अपना साइन चेंज कर लगे। तो ये क्या होगा 30 सेंटीमीटर -6 सेंटीमीटर। क्लियर है। और ये रहा 4x। क्लियर है। ये सब याद रखो, ये सब सेंटीमीटर में है, ऐसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये सब सेंटीमीटर, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है। ओके, अब चलो ध्यान से, तो 30 सेंटीमीटर में से 6 सेंटीमीटर को क्या करोगे आप, क्या करो, घटा दो। ठीक है, तो कितना होगा, 30 में से 6 गया, आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और इधर में तो 4x चल रहा है। अब ध्यान से देखो, ये x को अकेला करना है क्योंकि x की ही तो वैल्यू मुझे निकालना है, राइट। ठीक, तभी तो मुझे रेक्टेंगल का विड्थ मिलेगा, और रेक्टेंगल का जब x का वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तभी ये मिलेगा। क्लियर है। अब चलो, तो ये x का क्या है, ये 4 कोफिशिएंट है, तो जब इक्वल के इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो मैं अब यहाँ पे क्लियर है, कहाँ पे, यहाँ पे बताता हूँ। क्लियर है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 24 सेंटीमीटर और बाई ये 4 सेंटीमीटर इक्वल टू x। क्लियर है। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है ना, ये भी 4x सेंटीमीटर, ऐसे है ये सब। ठीक है, तो आप ये चीज़ को वो नहीं करना आप। ठीक है, तो देखो ये चला गया, 4 से वो चला गया। ठीक है, कितने जा में, 4 6 जा, तो यानी कि x इक्वल टू कितना आया, 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। अब चलो, क्या माना था मैंने, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या माना था, x। यहाँ पे लिखो जरा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, जैसे ही x की वैल्यू आ जाए, है ना, x माना था तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ये तो विड्थ हो गया। ठीक है, और लेंथ कितना था, x + 3, है ना, लेंथ कितना था, x + 3, यानी कि x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 6, तो 6 + 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर। क्लियर है। 9 सेंटीमीटर ये क्या हो गया, तो एक 6 सेंटीमीटर और एक 9 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। पूरा बात समझ में आ चुका होगा अब, राइट। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर। तो ये रहे प्रॉब्लम नंबर 6। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर जो 6 है उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 को क्या कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ। देखो पिछले प्रॉब्लम में लेंथ और विड्थ नाम लिया था, यहाँ पे ब्रेथ, तो बात वही है, विड्थ बोलो चाहे ब्रेथ बोलो। क्लियर है। तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई आर इन द रेशियो, किस रेशियो में, रेक्टेंगल के लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 2:3 है। क्लियर है। तो ये शुरू वाला किसका है, 2 किसका है, शुरू में नाम किसका आया है, लेंथ का। ठीक है, ये भी सब चीज़ ध्यान में रखना है, नाम शुरू में किसका आया है, लेंथ का, तो ये किसका है, 2 किसका है, लेंथ का, और ये ब्रेथ किसका है, ये 3 किसका है, ब्रेथ का। बातें समझ में आ गई। ये भी सभी चीज़ ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है, प्रॉब्लम अपने आप क्रैक होगा। ओके, ये चीज़ समझ में आया कि उसका रेशियो 2:3 दे रखा है ना, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में होगा और कट पीट के 2:3 आया होगा। क्लियर है, समझ में आया। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, 4 है
और यहाँ पे मान लो नीचे में 6 है। क्लियर है। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, इनको वो करता हूँ, वो डिवाइड करता हूँ। तो देखो 2 के टेबल से दोनों के दोनों जा रहे हैं, तो 2 2 जा और 2 3 जा। तो देखिए रेशियो क्या आया, 2:3। तो ऐसे ही ये कट करके ऐसे ही नोमिनेटर डिनोमिनेटर में लेंथ और ब्रेथ को रखा गया होगा, तो 2:3 आ गया होगा। लेकिन आपको पता है ये 4/6 ही केवल नहीं हो, बहुत सारा नंबर ऐसा है जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में रखा जाए तो 2:3 आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि मैं यहाँ पे करूँ 6, ठीक है, और 9 को करूँ, क्लियर है, 6/9 को करूँ, तो 3 के टेबल से 3 2 जा और 3 3 जा, तो देखो फिर से 2:3 आ गया, है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि किसका कौन सा नंबर यहाँ पे होगा और कौन सा नंबर नीचे में होगा, ठीक है, जिसका रेशियो 2:3 होगा, राइट। क्योंकि 2:3 के लिए अगर हम लोग ढूंढने बैठे तो अनंत है ना, बहुत है, इनफाइनाइट है ना। 2:3 बहुत सारे नंबर का आ सकता है। अनंत बोल दिया तो समझ लो यही काफ़ी है। लेकिन आपको समझ में आ गया ना कि ये 2:3 का मतलब क्या हुआ। ओके, इफ यानी कि अगर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 90 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो रेक्टेंगल है, क्लियर है, ठीक है, अभी रेक्टेंगल का फिगर बनाया भी था। पेरीमीटर मतलब फिर से समझना, यहाँ से अगर ए पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट से बी सी और ये डी, तो ए पॉइंट से आपने दौड़ना शुरू किया तो ऐसे आए बी पे, फिर सी पे गए, फिर डी पे गए, फिर ई पे गए, यानी कि जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे आपने दौड़ अपना ख़त्म किया। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, आपका पेरीमीटर। यानी कि ये पूरा ये सब को ऐड करके, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन सब को ऐड करके ये 90 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है। वही कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 90 सेंटीमीटर। देन मतलब तब फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तब आप मुझे निकाल के बताओ, लेंथ और ब्रेथ निकाल के बताओ। अब चलो, अब ध्यान से देखते जाना। जब रेशियो में प्रॉब्लम दिया रहे, राइट, रेशियो में प्रॉब्लम जब दिया रहे तो आपको तुरंत अटेम्प्ट क्या लेना है कि एक्स एक्स दोनों में लगाना है। क्या करना है, एक्स एक्स दोनों में लगा देना है, राइट। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्या कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2x। मैंने कहा ना कि x फटाफट लगा देना है बस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, ब्रेथ रेक्टेंगल इक्वल टू 3x, है ना, 3 है तो 3x मैंने लिखा, ठीक है। अब चलो, अब क्या करना है, पेरीमीटर फटाफट। तो पेरीमीटर आप जानते हो, अभी फॉर्मूला अप्लाई किए थे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे ये भी बता दो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अब फॉर्मूला पूरा लिखो जरा यहाँ से, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, L प्लस B। तो B की जगह W लिखो, तो W मतलब भी विड्थ से होता है और B मतलब भी ब्रेथ होता है। क्लियर है। तो आपको इसमें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ऐसे हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ऐसे बोलते हैं। बात वही है, बस समझने आना चाहिए। क्लियर है। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या हुआ, ये 90 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसके ठीक नीचे में लिख दो 90 सेंटीमीटर, लिख दिया आपने, और ये रहा 2। क्लियर है। लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ आपने देखा था 2x है तो 2x करो, ब्रेथ कितना है 3x तो 3x लिखो। क्लियर है। अब चलो ये 90 सेंटीमीटर इक्वल टू 2, है ना। अब देखो 2x और ये 3x दोनों अंदर में प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x। ओके, ये रहा 90 सेंटीमीटर। अब देखो 5 2 जा, अब देखो ये यहाँ पे क्या है, ये कुछ ब्रैकेट डाला हुआ, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर में है, इसका मतलब 2 इंटू 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, और ये रहा x, और ये किस में है, सेंटीमीटर में, याद रहे, है ना। ये सभी के सभी किस में है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है। क्लियर है, सेंटीमीटर। ओके, अब ध्यान से चलो जरा क्या होगा। अब देखो ये x का कोफिशिएंट क्या है, ये 10, और ये सेंटीमीटर भी इधर आएगा, तो ये देखो 9 सेंटीमीटर
है ना, इक्वल के इधर आ जाएगा क्योंकि ये इसका क्या है, कॉफिशिएंट है, मैंने अभी बताया भी था। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे में 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया, और ये 0 से 10 9 90 भी होता है, और या फिर 0 से 0 भी काट लो तो भी 9 हो गया। क्लियर है, ठीक है, तो 9/1 आया। क्लियर, तो x इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 9। x इक्वल टू क्या आ गया मेरा यहाँ पे, x इक्वल टू, अब यहाँ बना दे रहा हूँ, x इक्वल टू मेरा 9 आ गया। ठीक है, ओके, x इक्वल टू 9 आ गया। इसका मतलब अब चलो, अब लेंथ मुझे निकालना है, x इक्वल टू 9 हो गया। अब चलो, अब यहाँ पे एक एक चीज़ अब आपको बताना है। लेंथ इक्वल टू कितना माने थे, 2x, तो ये रहा 2x। तो अब क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना आया है, 9, तो कितना हो गया, 2 9 जा, है ना, 2 9 जा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, 2 9 जा 18। ओके, ब्रेथ कितना है, ठीक है, ब्रेथ 3x है, 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई 9 कितना, 27 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो 18 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। क्लियर है बातें। अब देखो, अब इन दोनों का रेशियो आना चाहिए 2:3। तो चलो 18/27 कर लो। देखो 9 के टेबल में ये दोनों के दोनों आते हैं, तो देखो 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 20, तो देखो 2:3 आ गया ना। मैं बोल रहा था ना, वो नंबर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा नंबर होगा, है ना, क्योंकि रेशियो तो अब बहुत सारे का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एकदम कंफर्म हो गया कि 18:27 हुआ होगा, तभी इसका रेशियो 2:3। तो जब भी आपके पास में रेशियो का प्रॉब्लम हो तो फटाफट आपको उसमें क्या करना है, x लगा करके और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर देना है। क्लियर है, और ये क्यों इक्वल हो गया, ये पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि ये पूरा फार्मूला इसी के लिए है ना। तो ये पेरीमीटर का फार्मूला और ये पूरा पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर दे रखा है ना। ठीक है, तो इसीलिए इसको और इस फार्मूला को इक्वल किया गया, और ये 2x 3x कहाँ से आया, ये जो लेंथ और ब्रेड्थ दिया है वो, बस उसके बाद बाकी कैलकुलेशन किया, हमने आंसर ले लिया। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 6, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलना आप लोग, राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की ओर। तो ये रहे आपके पास प्रॉब्लम नंबर 7। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 7 पे आ चुके हैं हम लोग। क्या कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 7, इन अ क्लास, एक क्लास है ऑफ 35 स्टूडेंट। ठीक है, एक क्लास है जिसमें 35 स्टूडेंट है। अब ध्यान से सुनना, क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ ये दोनों को जोड़ करके, यानी कि दोनों का मिला करके 35 है। क्लियर है, क्योंकि क्लास है, क्लास मतलब कि उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों शामिल रहेंगे। क्लियर है, 35 समझ में आ गया। तो एक क्लास है जिसमें 35 स्टूडेंट है। ओके, चलो ठीक है। द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब देखो केवल गर्ल्स की बातें हो रही है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/3 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज़। क्लियर है, अब इतने का मतलब समझना है। तो जो लड़कियों की संख्या है उस क्लास में, सुनना जरा, उस क्लास में लड़कियों की जो संख्या है वो बॉयज़ के नंबर से 2/3 टाइम है। क्लियर है, इसका मतलब ये जो लड़कियों की संख्या डिपेंड कर रही है, यानी कि गर्ल्स की संख्या डिपेंड कर रही है किसके ऊपर में, बॉयज़ की संख्या में। इसका मतलब हमें x किसको मानना पड़ेगा, बॉयज़ को हमें x मानना पड़ेगा, राइट। तो ये भी आपको देखना है कि x किसको माना जाए। तो यहाँ पे ये साफ साफ कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/3 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि जितने लड़कों की संख्या है उसका 2/3 टाइम्स। क्लियर है ना, किसका, लड़कियों की संख्या है। तो चलो यहाँ पे सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। क्लियर है, सॉल्यूशन आगे कह रहा है यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। कह रहा है कि लड़कों की संख्या बताओ कि क्लास में कितनी है। क्लियर है, चलो तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि लेट नंबर, है ना, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू x, है ना। तो क्या होगा, नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा जी, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा, 2/3 टाइम्स। जब भी टाइम्स लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना है कि मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 2/3x, ऐसे हो जाएगा 2/3x। यानी कि ये कुछ कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, देखो ये कुछ इस तरह से है 2x, देखो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर है ना। तो ये क्या है 2x/3, देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो 2x/3 है, ये कुछ ऐसा है। क्लियर है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कुछ ऐसा हो गया। अब चलो, अब ध्यान से सुनो जरा, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तब तो 35 होगा, यानी कि
बॉयज़ के संख्या को और गर्ल्स की संख्या को, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तब तो 35 होगा, राइट। क्लियर है, क्योंकि क्लास है। तो एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो कितना होगा x + 2x/3, है ना। x + 2x/3 इक्वल टू कितना 35, तो ये रहा 35। क्लियर है, ओके। अब चलो यहाँ से अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये x है, अब यहाँ ये इक्वेशन मेरे पास आ गया। अब x का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो ये x है, तो इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो क्या है 1 छुपा हुआ है इसके नीचे। तो देखो अब एलसीएम निकालो, इन दोनों के बीच में एलसीएम कितना है 3, और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब देखो 1 से 3 में डिवाइड करो, कितने जा में जाएगा 1 से 3 में आप डिवाइड करो तो कितने जा में जाएगा 3 जा में, 1 3 जा 3, तो 3 हो गया। या और 3 को जो जितने जा में जाता है उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × x यानी कि क्या हो गया 3x हो गया, और यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस दे दो। क्लियर है। अब चलो 3 को 3 में डिवाइड दो, है ना, 3 को 3 में डिवाइड दो तो कितने जा में 1 जा में, तो 1 जितने जा में गया, है ना। क्लियर है, 1 जा में गया तो 1 से अब 2x में मल्टीप्लाई करो, 1 × 2x तो 2x ही हो गया। क्लियर है, ये चीज़ों को, ये सभी चीज़ों को एक छोटा छोटा चीज़ आपको मैथमेटिक्स में हीरो बनाता है। क्लियर है, ओके। अब चलो जरा ये 35 यही का यही है। क्लियर है, अब चलो यहाँ पे देखो 3x और 2x कितना हो गया 5x, कितना हो गया 3x + 2x कितना हो गया 5x इक्वल टू ये कितना हो गया 35, राइट। और ये नीचे में तो 3 है ही। अब ध्यान से देखो ऊपर ये क्या हो गया जुड़ गया। अब चलो देखो जरा 5x और नीचे में डिनोमिनेटर में है ये 3, तो जब इक्वल के, जब डिनोमिनेटर में कोई चीज़ रहता है तो इक्वल के जब उधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 5x यही रह गया और ये क्या हो गया 35 मल्टीप्लाई ये 3 कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, 35 मल्टीप्लाई ये 3 डिनोमिनेटर में कोई रहता है तो इक्वल के उधर जाता है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 35 मल्टीप्लाई 3 हो गया। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो गया 35 मल्टीप्लाई 3 और ये कोफिशिएंट है तो ये क्या हो गया डिनोमिनेटर में ये आएगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में। अब देखो 5 से ये कट गया, 5 7 जा, कितने जा में 5 से ये 7 जा में, तो 7 3 जा। अब देखो x इक्वल टू कितना आया 7 × 3 तो कितना आ गया 21, x इक्वल टू कितना आ गया 21। इसका मतलब बॉयज़ की जो संख्या हो गई वो कितनी, हमें तो यही पूछ रहे हैं ना, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या नंबर NUMBER, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू x इक्वल टू 21। आंसर समझ में आ गया। अगर वही गर्ल्स का पूछता, तो गर्ल्स का कितना होता, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स पूछता तो कितना है 2x/3 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू रख दो, है ना। यहाँ लिख देता हूँ 2x/3 ये है गर्ल्स का, तो क्या हो जाता 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू रखो 21 और ये /3। अब देखो इन दोनों को ये 3 से जाएगा, 3 7 जा, तो कितना हो गया देखो 3 7 जा में चला गया, तो 2 मल्टीप्लाई 7 इसका मतलब कितना आ गया 14, 2 मल्टीप्लाई 7 इसका मतलब क्या हो गया 14। तो गर्ल्स का संख्या कितना हो गया 14 और बॉयज़ की संख्या हो गया 21। अब देखो ये 21 और ये 14 को ऐड करो 35 आना चाहिए। क्लियर है ना, क्योंकि आपका इन दोनों को ऐड करने से 35 के इक्वल किए हो, तो देखो 21 और 14 को ऐड करो, 21 और ये 1 4 14 को ऐड करो, तो 4 और 1 5 और 2 और 1 3, यानी कि ये जो मेरा वैल्यू आया है गर्ल्स और बॉयज़ का ये बिल्कुल ही परफेक्ट आया है। बातें समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये इस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं अटेम्प्ट करते हैं, राइट। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 7। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की ओर। तो ये रहे आपके पास में प्रॉब्लम नंबर 8। ओके, तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रॉब्लम नंबर 8 को नोट डाउन कर लिया है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे द सम ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर। क्लियर है, किसी नंबर का 1/4, है ना, ठीक है, किसी नंबर का 1/4, है ना, और उसका सम किसका एंड 12, ठीक है, नंबर है उसका 1/4 और 12 का जो सम है वो कितना है इज 20, है ना, 20 है, राइट, यानी कि इक्वल टू 20 है। तो चलो पहले हम लोग मान लेते हैं नंबर को। यहाँ पे सॉल्यूशन, पहले तो मुझे नंबर चाहिए, ठीक है, कि वो नंबर क्या है जिसका ये 1/4 कह रहा है कि द सम ऑफ वन नंबर ऑफ अ नंबर, ठीक है,
एक नंबर का 1/4, क्लियर है, और 12 दोनों का सम जब किया गया तो 20 हो गया। तो पहले तो मुझे नंबर मानना पड़ेगा कि वो नंबर क्या था और उसका 1/4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट अ नंबर इक्वल टू एक्स। मैंने मान लिया कि वो जो नंबर है वो एक्स है। अब इसका क्या 1/4 है ना, तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4 ऑफ अ नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 1/4। 1/4 का मतलब 1/4। तो देखो इस नंबर का 1/4 ऐसा, तो कुछ कैसा हो गया, ये x/4 हो गया। क्या हो गया x, देखो ऊपर मल्टीप्लाई है ना, x इंटू 1 तो x और ये 4, और इसके नीचे में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो 1 इंटू 4 तो 4 ही हो गया। ओके ठीक है, ओके चलो जरा और क्या कह रहा है कि 12। अब चलो ये आ गया ना, ठीक है x। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं है ना। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये जो 1/4 है अब प्लस 12 इक्वल टू कितना 20, कुछ ऐसे बोल रहा है ना। सम मतलब होता है दो को जोड़ करके, है ना, जो आए उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़ करके इज 20 ऐसा बोल रहा है, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे देखो जरा, तो ये x/4, ठीक है, और ये प्लस को उधर ले जाओ, ये 12 को इक्वल को उधर ले जाओ तो क्या होगा 20, और ये अपना साइन चेंज कर लेगा, इधर जाएगा तो माइनस में ये 12 हो गया। तो ये क्या हो गया x/4 इक्वल टू, अब 20 में से 12 गया, कितना हो गया 20 में से 12 हो गया 8, क्लियर है। अब देखो x और ये 4 कहाँ जाएगा, ऐसे चला जाएगा। मैंने कहा है ना कि जो डिनोमिनेटर में रहता है, याद रखना ये सब चीज़ें, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में रहता है इक्वल के उधर जाता है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 32, है ना। देखो 32 कैसे आया ये भी जानना जरूरी है। 4 × 8 है ना, ये 4 उधर चला गया मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो क्या हो गया x इक्वल टू, अब चलो x इक्वल टू पता चला कितना आ गया 32, क्लियर है। तो क्या कह रहा था फाइंड द नंबर, तो वो नंबर क्या है 32 है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 32, यही क्या हो गया आंसर हो गया। बातें समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की ओर, ठीक है। तो ये रहे प्रॉब्लम नंबर 9। डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 2 कंसिक्यूटिव नंबर। अब कंसिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, ठीक है, दो लगातार संख्या जो है उसका सम, उसका योगफल जो है वो 35 है। तो कह रहा है कि वो नंबर मुझे बताओ। तो देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ 1 2 3 4, क्लियर है। अब मुझे बताओ, देखो शुरू में ये क्या है 1 है, और इस 1 में क्या ऐड किया है, इस 1 में क्या ऐड हुआ है कि 2 आया है, तो 1 ऐड हुआ है, क्लियर है। तो ये क्या बन गया 2, ये क्या, ये अगला कैसे आया, जैसे ही 1 आपने ऐड किया तो ये 2 आया। अब देखो ये 2 से 3 पे कैसे जाएगा, जैसे ही आप 1 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, क्लियर है। अब 3 आ गया, 3 से 4 कैसे आएगा, जैसे ही 1 ऐड करोगे तो अगला आ जाता है 4। यानी कि आप हर बार 1 1 1 ऐड कर रहे हो, यानी कि कंसिक्यूटिव के लिए, है ना, लगातार कंसिक्यूटिव संख्या के लिए आप क्या कर रहे हो, जो शुरू में आपने ले लिया उसमें आप क्या कर रहे हो, एक जैसे ही आप ऐड कर रहे हो तो अगला वाला आपको मिल जा रहा है नंबर। तो उसी तरह से ये तो नंबर के ऊपर में हो गया, राइट। अब हम लोग को लेकिन देखना है किस पे, अलजेब्रिक में, है ना, हमें इक्वेशन बनाना है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वो कंसिक्यूटिव नंबर क्या होगा, वो कंसिक्यूटिव नंबर क्या बताना है आपको कि जो जिसको ऐड करने से, वो कंसिक्यूटिव नंबर को ऐड करने से 35 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन है, देखो जरा, लेट फर्स्ट नंबर इज, पहला नंबर मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, ठीक है ना। सेकंड, अब देखो सेकंड कंसिक्यूटिव नंबर इक्वल टू क्या होगा x + 1, क्योंकि जैसे ही जो भी रहता है उसमें 1 हम लोग +1 करते हैं, अभी मैंने बताया भी +1 करते हैं तो अगला वाला
मिल जाता है। क्लियर है? तो x प्लस 1। अब कह रहा है कि सम यानी कि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 35। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ सम ऑफ टू कंसिक्यूटिव, है ना, टू कंसिक्यूटिव नंबर इक्वल टू, है ना, सम ऑफ टू कंसिक्यूटिव नंबर इक्वल टू 35 दे रखा है, इज 35। तो देखो ये दोनों नंबर को ऐड करना पड़ेगा, तो लिखो जरा x प्लस 1, ये आपने क्या कर लिया, ऐड कर दिया, ये नंबर और ये नंबर को ऐड करिए, तभी तो ये 35 आया। क्लियर है? ठीक, क्लियर। तो अब चलो, अब यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं। ये ब्रैकेट के अंदर में है, ब्रैकेट से पहले फ्री करो, तो देखो ये प्लस में है और बाहर भी प्लस, अंदर भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस में होगा, तो ये x ही रह गया। यहाँ कुछ साइन नहीं है तो प्लस में है ये। अब चलो, ये प्लस में और x भी प्लस में है, तो प्लस प्लस तो प्लस, और ये x प्लस और ये प्लस तो प्लस, और ये 1 इक्वल टू, देखो प्लस प्लस प्लस, है ना, तब जाके ये 1 आ गया, तो इक्वल टू 35। और ये 1 को इधर, अब देखो x तो जुड़ेगा और 1 को उधर भेज देना, तो x कितना हो गया 2x, है ना, और क्या करोगे, ये 1 को उधर भेज दो, तो ये 35 माइनस 1, ये साइन चेंज कर लिया अपना। ठीक है, तो 2x इक्वल टू, अब 35 में से 1 गया 34, 35 में से 1 गया 34, तो x इक्वल टू, ये इसका क्या है, कोफिशिएंट है, गुणांक है, इसका मतलब कहाँ जाएगा, नीचे में 34/2, तो ये कट गया, कितना हो गया 17, है ना, क्योंकि 17 2 जा 32 होता है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो 2 से 34 में ऐसे डिवाइड दो, 2 1 जा 2, क्लियर है, 3 में से 2 गया 1, और ये 4 नीचे आया, 2 7 जा, तो देखो 17 आ गया, है ना, तो ऐसे चला गया। क्लियर है? ओके, तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया आपका 17 आ गया। क्लियर है? लेकिन पहला कंसिक्यूटिव, फर्स्ट कंसिक्यूटिव नंबर क्या था, x है ना, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, यानी कि कितना, यानी कि 17 हो गया। ठीक है, और सेकंड कंसिक्यूटिव नंबर इक्वल टू कितना है जी, x प्लस 1, यानी कि कितना, x की जगह कितना रखोगे 17 प्लस 1, इसका मतलब 17 प्लस 1, ये इसका मतलब 18। तो एक जो पहला जो नंबर होगा 17 और 18, अब खुद से इन दोनों को ऐड करो, 35 आना चाहिए। तो देखो 8 और 7 को ऐड करो तो कितना हो गया 15 हो गया, 8 और 7 15, 15 का 5 हाथ में 1, और 1 और 1 2, 2 और 1 3, 35 आ गया, है ना। इसका मतलब मेरा जो ये कंसिक्यूटिव नंबर निकला है ये बिल्कुल ही क्या निकला है, ट्रू निकला है। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 9, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग, राइट। तो डियर स्टूडेंट, आप आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, राइट। तो आई होप कि आपको तो एक थम्सअप तो ज़रूर होना चाहिए, है ना। तो अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसी का पार्ट कंटिन्यू रहेगा। प्रॉब्लम नंबर 9 तक हमने देखा है, 10, 11 और 12 जो रिमेनिंग बच गया है अगले पार्ट में मैं इसे कवर करने वाला हूँ। तो आप अपना ध्यान रखें, राइट। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।